वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है तो हमेशा वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पहले हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। कॉर्ड आप जानते हैं कि सर्कल के दो पॉइंट्स को, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपस में मिला दें, कॉर्ड बन जाती है। और अब हम इस कॉर्ड को जो है वो डिफरेंट में कॉर्ड्स पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम हर पहलू से इसको समझ सकें इस बात को। देखें जी, यहाँ पर एक और कॉर्ड में ड्रॉ करता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, ये एक और कॉर्ड है हमारे पास। इसी तरह से एक और कॉर्ड ड्रॉ की जाती है जो कि चलें जी यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और एक कॉर्ड में डायमीटर भी ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वो भी एक कॉर्ड होती है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट करूँगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेंट्रल कॉर्ड इसको कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखें यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जी एक्स वाई कॉर्ड है और ये हमारे पास जी सी डी कॉर्ड है, इसको मैं कह देता हूँ ये एम एन कॉर्ड है, जबकि ये हमारे पास पी क्यू कॉर्ड है जिसको मैं डायमीटर भी कह रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ पे तो ए चूंकि मिड पॉइंट है, सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से तो वो जो थ्योरम की मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ वो तो यहाँ से बिल्कुल प्रूफ हो रही है। ये बात समझ गए होंगे क्योंकि चूंकि ये अगर आप देखें तो कॉर्ड और जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर कॉर्ड के ऊपर ही लाई कर रहा है और बिल्कुल उसके सेंटर पर ही है, तो वो थ्योरम की जो स्टेटमेंट कि उसको परपेंडिकुलर जब भी थ्रो किया जाएगा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो बात यहाँ पे कंफर्म होती है। अब देखें एक और परपेंडिकुलर मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ जो कि इस कॉर्ड के ऊपर होगा। जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 का एंगल बनाएगा तो बिल्कुल इसका मिड पॉइंट ही होगा वो पॉइंट। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो मैं स्टेटमेंट कहना चाह रहा था वो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे क्या है जी, परपेंडिकुलर है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसने इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे फर्ज करें ये z पॉइंट है, तो यहाँ x से लेकर z डिस्टेंस और इसी तरह z से लेकर y डिस्टेंस ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी मेजरमेंट में इक्वल होंगे और ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से हम इसको, इसी थ्योरम को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि देखें जी, यहाँ से हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और अगर मैं ऐसा से कहूँ कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए और अगर मैं इसको इस पॉइंट को अगर इस मिड पॉइंट से मिला देता हूँ तो ये ऑलरेडी, अगर मैं इस इधर अगर एंगल मेजर करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट 90 ही का एंगल बनेगा। यानी यहाँ से हम बिल्कुल ये बात कंफर्म करते हुए जा रहे हैं कि जब भी एक परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किया जाए जो कि उसके अपोजिट या उसके सामने जो भी कॉर्ड आ रही है उसके साथ जब भी वो जाके इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब ये बात हमें इस तरह तो समझ आ गई है, यानी हमने इसको ज्योमेट्रिकली समझा, हमने इसको ड्रॉ करके देखा, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेकिन अब हम इसको समझेंगे विद दी हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, विद दी हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, और इसमें जो हमारे पास थ्योरम्स और रिजल्ट्स एंड डेफिनेशन उनको अप्लाई करना है। देखिए जी, यहाँ पर मैं फर्ज करता हूँ कि मेरे पास एक एम एन कॉर्ड है जिसमें मैंने ए पॉइंट से, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे एक डायमीटर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो इधर आकर इसको एल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। और अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में येलो कलर में रिप्रेजेंट करूँगा। चलें जी, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से सेंटर से लेकर एम पॉइंट जो कि सर्कल का एक पॉइंट है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं एन पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहा हूँ जी ए पॉइंट से। इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बनती हुई हमें नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गई है, ठीक है, और दूसरी आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही होगी, इसको भी चलें कलर कर देते हैं जी। एक ट्राइंगल ये आ रही है हमारे पास। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं और अगर हम इन दो ट्राइंगल्स में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो हम किस तरह से इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है, अगर हम इसको देखें, हमने बेसिक जो हमारी इस वक्त टारगेट है, जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है वो ये करना है कि एम टू एल डिस्टेंस लाइन सेगमेंट एम एल इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एल एन, ये हमारा बेसिक टारगेट है। अब इसको हमने प्रूव करने के लिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना ली और हमने ये कहा था कि हमने ए पॉइंट से एम एन लाइन सेगमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया, तो जारी बात है यहाँ पर फिर एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। मैं ये एंगल 90 का भी बना रहा हूँ। इससे ये बात होगी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इसी तरह अब देखें, अगर यहाँ पर अगर 90 का एंगल और एक स्ट्रेट एंगल का जब सप्लीमेंट एंगल लिया जाएगा, 90 का सप्लीमेंट लिया जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन जी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं
और इसमें हम ये बात जानते हैं कि वो साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है, राइट एंगल के अपोजिट होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये साइड जो ए से लेकर एन तक है, ये हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज साइड आ गई है, और इसी तरीके से ये भी हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज साइड आ गई है। और अगर हम इन दो ट्राइंगल 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो ए से लेकर एन तक जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल है। और इसी तरीके से अगर आप ए टू एन डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारे पास रेडियस है। दोनों एक ही सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करें, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज साइड और ये हाइपोटेन्यूज साइड, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और कॉन्ग्रुएंट है। प्लस अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी, कॉमन है। तो यहाँ पर इस साइड का कॉमन होना और बाकी जो हमारे पास दो हाइपोटेन्यूज हैं उनका आपस में कॉन्ग्रुएंट होना, यहाँ से बात बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमें नज़र आ रही हैं, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जी ए एल एम, जिस पे एल वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है जी ट्राइंगल जो हमारे पास सेकंड बन रही है ए एल एन से। और जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनकी हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये ट्राइंगल्स जो हैं वो हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की बेस के ऊपर क्या हुई हैं जी, कॉन्ग्रुएंट हुई हैं। और अब हम बिल्कुल ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे यहाँ पर एम से लेकर एल तक ये जो हमारे पास साइड नज़र आ रही है हमें, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एल से एन जो साइड नज़र आ रही, जो कि हमने रिजल्ट प्रूव करना था कि ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, ये बिल्कुल यहाँ पे प्रूव हो जाता है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरह से आज का ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये बात समझी कि जब भी एक सर्कल ड्रॉ किया जाए और उसके सेंटर से जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो उसके जिस भी कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसको वो बाइसेक्ट कर देगा।